इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। भाई बाप, बहुत आपको सुनाने की आवश्यकता नहीं है, आप सब समझ गए। इतने समझ लेना है कि मनुष्य का जीवन मिला है, इसको जितना शरणागत होकर हम जी सके, ये मनुष्य की मनुष्यता हमारा सौभाग्य हो जाएगा। बोलो, समय यार थोड़ा बचा है, बहुत गई थोड़ी रही, मनुआ अब भी चेत। अत्रि महाराज कहते हैं, मैंने जब तब कुछ नहीं किया, प्रभु न जाने किस पुण्य से आपने कृपा की, और बन जाऊं कैसे कहूं। विदा के भगवान आगे चले। विराट का वध हुआ, सरभंग जी को भगवान ने गति दी। ये भी विचित्र ऋषि हैं। ब्रह्मलोक जा रहे थे सरभंग जी, किसी मुनि ने कह दिया भगवान आ रहे हैं, तो जाते जाते रुक गए, क्या दर्शन करके जाऊंगा। भगवान आए तो बोले अब आप आ गए, आपने हमको देख लिया, सरभंग था, सर था नहीं, तो अब मैं जाऊं। महाराज देखिए, ऋषि ने नहीं देखा, भगवान ने ऋषि को देख लिया। अपने हाथ से चिता सजाए, भगवान के सामने उसी में प्रवेश कर गए। दो चीज से प्रेम नहीं करना है हो, चमड़ी से और दमड़ी से। ये चमड़ी भी जरेगी और दमड़ी तो जहां जाना है जैवे करेगी, दोनों काम नहीं आने वाले। फिर प्रेम किससे करना है? केवल परम तत्व परमार्थ से प्रेम करना। जितना परमार्थ कर ले जाएंगे हम, उतना ही हमारे लिए अगली बार का ट्रांसफर होगा। यहां का जो भी निर्माण है, निर्माण में नहीं आएगा। यहां का जो भी सामान है, वो निर्माण में नहीं जाएगा। निर्माण मृत्यु लोक के लिए है, परंतु हमारा परमार्थ यहां के लिए नहीं, निर्वाण के लिए है। भगवान ने कहा, जो परलोक तब यहां सुख चहु, सुन मम वचन हृदय दृढ़, सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, भक्ति मोरी पुराण श्रुति गाय। मेरी भक्ति करो। मेरी भक्ति कैसे? संतन कर संगा, कथा प्रसंग में रति भाव, श्रेष्ठ की सेवा, सद्गुरु की श्रद्धा निष्ठा, भगवन नाम गुणगान, मंत्र जब। आगे प्रसंग को वंदन करेंगे। भगवान सरभंग जी को गति दिए, सुतक्षण जी से प्रेम प्रवाह बढ़ाया। प्रभु ने अगस्त जी के साथ सत्संग किया। यह गरुण जी ने काकभूषुंडी जी महाराज से सुना, बाबा ने मैया को सुनाया। भगवान ने जैसे दंडक वन को पावन किया, जिस अनेक श्राप की कथाएं हैं गौतम आदि ऋषियों की, प्रसंग को स्मरण कर लीजिए। कही दंडक बन पावन ताई, गिद्ध मैत्री पुनीत ही गाई। कही दंडक बन पावन ताई, गिद्ध मैत्री पुनीत ही गाई। प्रभु पंचवटी कृतवासा, बंदी सकल मुनिन की त्रासा। उन्हीं प्रभु पंचवटी कृतवासा, बंदी सकल मुनिन की त्रासा। उन लक्ष्मण उपदेश अनुपा, सुपन खाजी मिकीन कुरूपा। उन लक्ष्मण उपदेश अनुपा,
दसानन जाना। दूषण बध बहुरी बखाना, जिन सब मरम दसानन जाना। दश कंधर मारी चबत करी, जेहि विधि भई सो सब तेहि करी। पुनि माया सीता कर हरना, श्री रघुवीर कछु बरना। पुनि प्रभु गिध प्रयाग कीन्ही बधि कबंध सबरी गति दीनी। बहुरी बिरह परनत रघुबीरा, जेहि विधि गए सरोवर तीरा। बहुरी बिरह परनत रघुबीरा, जेहि विधि गए सरोवर तीरा। प्रभु नारद संवाद कही, मारुति मिलन सनन पुण्य सुग्रीव ताई। बाली प्राण करबन। भगवान पंचवटी में वास किए। जटायु जी से मैत्री होने के बाद गीधराज सो भेंट भई, बहुविधि प्रीति बढ़ाई। गोदावरी निकट प्रभु रहे पर्णगृह चाहे। भगवान पर्णकुटी बनाकर गोदावरी गंगा के निकट वास करने लगे। लक्ष्मण जी ने भक्ति योग संबंध में 5 प्रश्न किया, भगवान ने उसका उत्तर दिया है। रावण के 4 सुरक्षा चक्र है। अयोध्या जी के बाहर क्या उस ताड़का को लगा रखा है, और हर स्त्री सुरक्षा चक्र के पीछे जो देवी है, स्त्री है, सेना लगा रखा है। तो सुबाह मारीच ताड़का की सुरक्षा में थे। फिर दंडक वन में शूर्पणखा को लगा रखा है, इनके साथ खरदूषण को लगाया है। समुद्र में सिंहिका को लगा रखा है। इस प्रकार ये 3 उसकी सुरक्षा व्यवस्था, और चौथा प्रमुख द्वार पर लंकिनी को रमा रखा है। ये भगवान की साक्षात माया शक्ति है। साधक को साधना के क्रम में कंचन और कामनी 2 से सावधान रहना पड़ता है। भगवान श्री हरि की प्रत्यक्ष माया ये दोनों है। कामनी और कंचन ये भगवान की माया शक्तियां हैं। इसमें एक में भी जीव रमा, साधक रमा, तो वो परमार्थ में प्रविष्टि नहीं कर सकता, गति नहीं पा सकता, उलझ के रह जाएगा। रावण इतना बुद्धिमान है, इसलिए वो स्त्रियों को लगा रखा है कि आदमी कहीं न कहीं तो उलझेगा ही। और ये मेरे सरकार देखते नहीं साहब, किसी को देखते नहीं। सुपड़खा आई तो भगवान ने देखा नहीं। फिर बहुत प्रसंग है, लक्ष्मण जी के द्वारा नाक कान भंजन करा के उसके हाथ में दिया। करदूषण के पास गई, उनका वध हुआ। रावण के पास गई, रावण ने पूछा, कथा सुनाई। रावण मामा मारीच के पास गया, जैसे बातचीत हुई मारीच को तैयार किया। पहले तो मारीच ने मना किया, वो बड़े वीर हैं, उनसे विरोध करके पूरा नहीं पाओगे, बहुत कष्ट होगा, मारे और जाओगे, और प्राण ले लेंगे वो। मैं गया था यज्ञ विध्वंस करने, एक बिना फर के सर मारा,
सांवला वाला वो बालक, मैं 100 योजन पार आके गिरा हूँ, अब गए तो बस खैर नहीं, मार डालेंगे। रावण बोला जाओगे तो वो मारेंगे मामा जी, नहीं जाओगे तो हम मारेंगे। मरना तो वही है, उभय भांत देखा निज मरना, तब ताकिस रघुनायक सब। देखो मैं कथा में कोई बात कह देता हूँ ना, तो वो किसी को लक्ष्य करके नहीं कहता हूँ। अब वो लक्ष्य में चला जाता है तो आनी मानी दोष बुढ़िया माई का भरोस, फिर हमारा दोष नहीं। अब हम क्या करें, कथा में भाव आया हमने कह दिया, परंतु उसका अर्थ किसी के दिल को दुखाना नहीं। कई बार बात कही जाती है और समझने वाला अपने बारे में समझ लेता है। बात वह नहीं है जो कही जा रही है, जो समझी जा रही है बात का अर्थ वो होता है। परंतु मेरा ये निवेदन है आपसे कि आप बात के परिप्रेक्ष्य में जो दिव्यता है उसको क्यों नहीं समझ रहे हैं, वो अपने बारे में ही क्यों समझने लगते। कल कोई भैया के परिवार के फूफा जी बोले आपने तो 9 दिन खूब हमको सजाया है। अरे भाई हमारे कथा के मस्त कलंदर हैं, कोई न कोई, जैसे विज्ञान के प्रयोग में चूहे और मेढक का बड़ा रोल है। घूम फिर के डिसेक्शन और दवाइयाँ का प्रयोग सब चूहों पर होता है। क्यों? मानव से उसका कुछ स्वरूप मिलता है अंगों के बारे में, अथवा तो वानर पर होता है, वानर भी लगभग मिलता है। कहते ना किसी का फेफड़ा अभी कोई वाल्व लगाया जाता है, और कई आर्गन ऐसे होते हैं, तो जो निकट होता है उसी का स्मरण होता है बार बार यहाँ। और अच्छी बात है कोई स्मरण हो तो भगवत कथा में तो बहुत अच्छी बात। यहाँ मारीच को लेकर रावण आए, इसके पूर्व परमात्मा ने मां को अग्निवास करा दिया। जो जैसा होता है उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। सठी साठ्यम सम आचरित, सबके बस का नहीं। मात्र छाया प्रति भगवान के साथ। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।